किसान आंदोलन के मद्देनजर केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को रद्द कर दिया है, लेकिन जब किसान आंदोलन चल रहा था उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों पर एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी के एक सदस्य और किसान नेता अनिल घनवट ने कमेटी की रिपोर्ट 1 साल बाद जारी की है। अनिल साहब, कानून अब रद्द हो गए, तो अब आपने जो कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की है उसके पीछे क्या मकसद है, और ये भी हम जानना चाहेंगे कि साल भर पहले जो रिपोर्ट आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी उसमें आपने क्या रिपोर्ट दी? कानून खारिज हो गए ये बात तो सही है, लेकिन किसानों का जो दर्द है, जो समस्या है, वो तो कायम है। जिस व्यवस्था ने किसानों को खुदकुशी करने पे मजबूर किया है, अब और कितने साल ये चलनी चाहिए। तो हमारी मांग रही है कि किसानों को जो हाथ पाँव में बेड़ियाँ डाली है किसानों के, वो तोड़ी जाए। इन कानूनों ने थोड़ा ही बहुत कोशिश की थी वो बेड़ियाँ उतारने की, लेकिन अब वो खारिज हो गए हैं, तो फिर से हमारा जंग तो शुरू है। तो ये कमेटी के रिपोर्ट, इस कमेटी की रिपोर्ट में जो भी खामियां थी वो खामियां हमने निकालने की कोशिश की है, और जो लोगों ने कहा है, इसमें काफ़ी लोगों से इंटरव्यू हुए हैं और 85% लोगों ने कहा है कि ये कानून आने चाहिए, उसमें बदलाव सभी लोगों ने अपेक्षा की है कि जो भी उसमें खामियां थी वो निकाले, लेकिन किसानों को व्यापार की आज़ादी मिलनी चाहिए, ये काफ़ी लोगों ने कहा और वही इस रिपोर्ट का कहना है। कितने लोगों से आपने संपर्क किया, कितने लोग आप तक पहुंचे? और 3 सदस्य थे, तो क्या तीनों ही सदस्यों का मत यही था जो आप कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये जो यूनानिमस डिसीजन है हम तीनों का, हाँ। वो दोनों तो एक्सपर्ट्स है, एनालाइजर्स है, उन्होंने उनका काम किया है, लेकिन मैं किसान नेता हूँ और मुझे किसानों की लड़ाई लड़नी है। कितने किसानों से आपने बात की इन कानूनों पर? हमने 266 किसान संगठनों को इसके बारे में इनवाइट किया था, लेकिन 73 फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस हमारे साथ बात किए और उन सब का कहना इसमें आ चुका है। ठीक है, और ज़्यादातर कितने किसान संगठनों ने समर्थन किया इन कानूनों का? 85% संगठनों ने समर्थन किया है, बहुत थोड़े संगठनों ने पूरी तरह से विरोध किया है, और कुछ संगठनों ने इस रिपोर्ट में उसका क्लासिफिकेशन है पूरी तरह, कुछ संगठनों ने उसका सुझाव करने की अपेक्षा, ये कि सुधार करने की अपेक्षा की है, उन्होंने सुझाव दिए है उसमें। लेकिन अब जब कानून सरकार ने रद्द ही कर दिए, तो आपकी ये जो रिपोर्ट है उसका क्या औचित्य है, और आपकी रिपोर्ट सार्वजनिक करने के पीछे क्या मकसद है? मकसद ये है कि जनता को समझना चाहिए कि कानून असल में क्या थे। ये कानून पढ़े बगैर ही आंदोलन खड़ा हो चुका था, तो इन कानूनों के बारे में बहुत गलत तरीके से लोगों को, किसानों को बताया गया था, इसलिए ये हुआ। तो असल में क्या कानून था? जब सरकार नहीं समझा पाई किसानों को कानून, तो ये बीड़ा आपने क्यों उठाया? भाई हमारी तो ये ज़रूरत है, किसान आंदोलन की ज़रूरत है ये कि किसानों का फ़ायदा हो, उसके जो व्यवसाय करता है उसमें मुनाफा हो उसको, और ये कानून हमें थोड़ी बहुत आज़ादी दे रहे थे। ये कानून तो चले गए, अब इनकी कानूनों की बात नहीं रही, लेकिन रिफॉर्म्स तो चाहिए, हमें कृषि सुधार तो चाहिए। वो कैसे होने चाहिए, उसका एक फंडामेंटल बेस ये कानून है। इसीलिए हम ये कानून पहले अभी पेश करेंगे और उसके बाद हम एक डिस्कशन पेपर तैयार करेंगे, और डिस्कशन पेपर में जो बातें इन कानूनों में नहीं आई वो भी आएंगे, जैसे लैंड रिफॉर्म्स के बारे में है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, बहुत सारी चीज़ें जो नहीं थी वो लाएंगे। क्या सरकार को फिर से इन तीनों कानूनों को वापस लाना चाहिए? इन तीनों कानूनों को नहीं, कृषि रिफॉर्म्स को लाना चाहिए, जिसमें कि ये 3 भी शामिल हो। हाँ बिल्कुल, और ये हाँ सब ये किसानों के मार्केट फ्रीडम का, टेक्नोलॉजी फ्रीडम के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होनी चाहिए, ये एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट हमेशा के लिए जाना चाहिए, और भी जो कानून है जैसे लैंड सीलिंग का कानून है, एक्विजिशन के कानून है, ये सब जाने चाहिए, या उसमें कुछ अच्छी तरह से सुधार होकर किसानों को आज़ादी मिलनी चाहिए। कैसे उठाएंगे आप? अब तो हम पहले किसानों को ये समझा देंगे, पूरी रिपोर्ट उनको समझा देंगे, और किस तरह से सरकार लूट रही है किसानों को, ये अगर किसानों को समझ में आया तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए किसान हमारे साथ में आएंगे। इसलिए मैं पूरे भारत का दौरा करने वाला हूँ, हर स्टेट में जाऊँगा, वहाँ के किसान संगठनों के नेताओं से बात करूँगा, पंजाब हरियाणा में जो किसान नेता विरोध कर रहे थे उनसे भी मिलूँगा, उनको समझाऊँगा, और जो चाहते हैं कि इस तरह के रिफॉर्म्स हो, किसानों को आज़ादी मिले, तो हमारे साथ आएंगे, हम उनको लाएंगे, विनती करेंगे। दिल्ली वाला जो कार्यक्रम है आपका, मैं वो जानना चाह रहा हूँ।
दिल्ली का कार्यक्रम शायद हम 2 अक्टूबर की तारीख निश्चित कर रहे हैं। वो किसानों की फसलें कट जाती है क्या वो क्या करने वाले कुछ नहीं, हम कितने लोग सपोर्ट में है ये दिखाने के लिए हम कम से कम 1 लाख किसान दिल्ली लाने की कोशिश करेंगे। भाई हम रिफॉर्म्स चाहते हैं, वो कैसे हो उसके लिए वो डिस्कशन पेपर आएगा और उसके डिस्कशन पेपर पे सरकार अपना निर्णय देगी। अनिल जी, आखिरी बात, एमएसपी कानून के लिए कमेटी बनाने का वादा संयुक्त किसान मोर्चा से सरकार ने किया था। सरकार ने संसद में भी कहा है कि वो विधानसभा चुनाव के बाद हो जाएगा, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा आरोप लगा रहा है कि सरकार ने वादा खिलाफी की, अभी तक कमेटी नहीं बनाई। तो एमएसपी को लेकर के जो आप लोगों की कमेटी थी, क्या आपने भी कुछ रिकमेंडेशन दिए थे? आपकी क्या राय है एमएसपी कानून पर जो कमेटी बनने जा रही है उसको? हाँ, बिल्कुल राय है, हम एमएसपी के खिलाफ नहीं है, लेकिन एमएसपी से होने वाला प्रोक्योरमेंट, ये जो बफर स्टॉक की नीड है, जो ज़रूरत है उतना ही होनी चाहिए। ये अनएंडेड प्रोक्योरमेंट की समस्या हो रही है। और अगर आप कानून बनाते हैं तो सभी फसलों के किसान कानून मांगेंगे, उतना पैसा हमारे पास नहीं है। वी डोंट हैव दैट टाइप ऑफ फाइनेंशियल कॉफर्स। आखिरी में पूछो, क्या लगता है सरकार राजनीतिक दबाव में आ गई है? जो पंजाब हरियाणा के किसान हैं और जो रिफॉर्म वाले किसान हैं उनकी बात नहीं सुनी जा रही है मोदी सरकार में? नहीं, हमने तो हमारी बात ऐसे रखी नहीं थी इनके सामने, और आंदोलन का दबाव था। आंदोलन की जीत हुई है, सरकार पीछे हट चुकी है, लेकिन उसके पीछे राजनीतिक कारण भी था, ऐसा मुझे लगता है। आने वाली पंजाब उत्तर प्रदेश के चुनाव थे और उस चुनाव में उनको नुकसान ना हो, इसलिए उन्होंने शायद ये कानून पीछे लिए होंगे और उनका मकसद तो सफल हो गया, वो फिर से चुन के आ गए। अब क्या उम्मीद है? मैं वही पूछ रहा हूँ। अब तो उम्मीद यही है कि बस किसानों को आज़ादी दे दो। ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, जो हमारे ज़मीन हथियाने वाले कानून है, ये सब बदल दो। लैंड सीलिंग एक्ट ये रद्द कर दो, यही हमारी आशा है और देश तरक्की करेगा अगर ये होता है तो। ठीक है, तो कृषि सुधारों के लिए सरकार कानून लाई थी, जिसके खिलाफ एक ऐतिहासिक आंदोलन दिल्ली में हुआ, तकरीबन साल भर चला, जिसके बाद दबाव में सरकार ने कानूनों को रद्द कर दिया। अनिल घनावट उन किसानों को या किसान संगठनों को रिप्रेजेंट करते हैं जो रिफॉर्म चाहते हैं, सुधार चाहते हैं, और इनका कहना है कि आने वाले समय में अक्टूबर में दिल्ली में ये लोग 1 लाख किसानों को लाकर कृषि सुधारों की मांग करेंगे। और साथ ही बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी 3 सदस्यीय, उसकी रिपोर्ट कानूनों के पक्ष में थी। हालांकि अब कानून रद्द हो चुके हैं, इन बातों का कोई खास मतलब नहीं है। कैमरा पर्सन अजीत जाको के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।